जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। क्या मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर। इस साल 8 में से 2 ही भर्तियां करा पाई व्यापम। 2 लाख युवा ओवरेज हो जाएंगे। उनके पास एक ये संकट रहेगा ओवरेज होने का। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा भर्ती परीक्षाओं में देरी से बहुत निराश हैं। ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल समय से भर्ती परीक्षाएं नहीं करा पा रहा है। इस साल अब तक सिर्फ 2 परीक्षाएं हुई हैं, जबकि तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर तक 8 परीक्षाएं होनी थीं। भर्ती में देरी से 2 लाख उम्मीदवारों के ओवरएज उम्र सीमा पार होने का खतरा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि एएसबी शेड्यूल तो जारी कर देता है, पर परीक्षाएं न होने से कैरियर बर्बाद हो रहा है। हाल ही की 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती आयोजित नहीं हुई, मतलब 2017 में हुई थी, तब से अभी तक नहीं हुई। महिला सुपरवाइज़र की भर्ती भी नहीं हुई, 2017 में हुई थी यह भर्ती भी। ईएसबी के तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में ही 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट होने थे, एक भी नहीं हुई। नवंबर तो छोड़ो भाई, अगस्त में भी होना था। अगस्त में ये देखिए, ये था ईएसबी का शेड्यूल, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षक की भर्ती परीक्षा अगस्त में होना था, नहीं हुई। महिला सुपरवाइज़र होना था, नहीं हुई। एएसआई की होना था, वो भी नहीं हुई, है ना। नवंबर में ही 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट होने थे, पर एक भी नहीं हुआ। कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल जो पात्रता परीक्षा है, प्राइमरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट की वजह से अन्य परीक्षा नहीं हो सकी। तो इसको क्यों कराना था भाई? पहले पहले जो शेड्यूल में था पहले वो कराना था ना, क्योंकि परीक्षा केंद्र सहित अन्य संसाधन नहीं थे। गजब के बहानेबाजी है भाई। जबकि अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो रोजगार पोर्टल पर अभी 25 लाख से ज़्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। परीक्षाएं तो दूर, तारीख तक तय नहीं करा पा रही है व्यापम। ईएसबी इतनी सारी परीक्षाओं का उन्होंने दम भरा था कि हम ये 2024 में कराएंगे, जिसमें से केवल 2 हो पाई है, बाकी का अभी अता पता नहीं है। अब देरी के क्या बहानेबाजी हैं तो वो देख लीजिए। पहला बहाना, बड़ी परीक्षाओं के लिए सेंटर नहीं मिले। अच्छा। दूसरा बहाना, संबंधित विभाग पद संख्या नहीं दे पा रहे हैं। अरे क्यों नहीं दे पा रहे भाई? हाँ, वैसे भी सरकारी काम है, बड़ा आराम से चलते रहता है। पद संख्या ना होने से रूल बुक में दिक्कत हो रही है। तो व्यापम ने पहले ही कौन सी रूल बुकों में सारी चीज़ें सब कुछ सही दे के रखा हुआ था, बाद में सब संशोधन करते रहते हैं, तो जिसका खामियाजा कई सारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब इस पर भी डायरेक्टर क्या बोले वो देख लो भाई। 4 माह में सभी परीक्षाएं करा लेंगे, ऐसा कहा डायरेक्टर ने। ईएसबी के साकेत मालवी जी हैं, उनका कहना है डायरेक्टर का। बोले हम 4 महीने के अंदर सब कुछ करा लेंगे। 1 साल में कुछ नहीं हो पाया, 4 महीने में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो परीक्षाएं अब तक नहीं हो सकी है, उसे लेकर तेजी से काम चल रहा है। दिसंबर जनवरी में भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। कुछ विभाग से पद संख्या भी मांगी गई है। भाई तुम तो परीक्षाएं करा लोगे, पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको समय भी तो चाहिए, कम से कम 1.5 महीने 2 महीने का समय भी तो दो। 60 दिन में तुम 30 दिन में 25 दिन में परीक्षाएं ले लोगे, तो वो उतने तैयारी तो कर पाए अपनी। सिलेबस अभी तक नहीं डाला, कम से कम सिलेबस ही डाल दो गुरुजी। तो जो जिन लोगों को तैयारी करना है वो तैयारी करके बैठे। परीक्षाएं आप भले ही 1 महीने बाद ले लीजिए, कम से कम सिलेबस तो जारी कर दो। सामान्य अभ्यर्थी 33 की उम्र में ओवरेज। वर्दी वाले पदों के लिए आयु सीमा सामान्य वर्ग की है 33 वर्ष, ओबीसी एससी एसटी के लिए 38 वर्ष। गैर वर्दी वाले पदों के लिए आयु सीमा है सामान्य के लिए 40 वर्ष और ओबीसी एससी एसटी व महिलाओं के लिए 45 वर्ष। अब इसमें से कई सारे लोग ओवरेज हो जाएंगे। एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए भाई। एक्सपर्ट कहते हैं अगर परीक्षा समय से न हो तो आयु सीमा में छूट दी जाए। बिल्कुल सही बात है, देनी चाहिए।
मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर ही 26.5 लाख युवा दर्ज हैं। कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं समय से न होने से हर साल 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। देश में सभी परीक्षाएं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। इसके मुताबिक हर साल भर्ती परीक्षा होनी चाहिए, पर ऐसा हुआ है क्या? नहीं। अगर परीक्षा नहीं होती है तो अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती संबंधित बोर्ड की है, अभ्यर्थी की थोड़ा ही है। और ये सही भी बात है, इस नियम को पढ़ना चाहिए, 1937 का नियम। अभ्यर्थी की नहीं, कम पद है तब भी परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। चयन बोर्ड बनाए ही इसलिए हो जाते हैं कि वे परीक्षाएं ले। अगर परीक्षाएं नहीं होती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, युवाओं के लिए अवसर भी बढ़ेगा। सामान्य परिवारों के युवा साल दर साल तैयारी कर रहा है, वह कहाँ जाएगा? डॉक्टर एच एस त्रिपाठी जी, शिक्षाविद और पूर्व रजिस्ट्रार बीयू, ये बीयू के रजिस्ट्रार हैं। इनका कहना है कि 1937 के नियम के तहत हर वर्ष परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई सारे बेरोजगार जो युवा है ये ओवर एज हो जाते हैं, उनको एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा को कैसे प्रदर्शित करेंगे? चलिए देखते हैं। अब 4 महीने, 1 साल में 12 महीने में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, तो साकेत मालवी जी जो कि ईएसबी के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि 4 महीने में परीक्षाएं हो जाएगी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।